हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। वेरी सिंपल। आज हमारी क्लास है 11वीं। कौन सी क्लास है हमारी? 11वीं। फार्मूला नंबर हमारा 5 कितना है? 5th है। कौन सा है? 5वां फार्मूला है। और टाइप है हमारा 9वां, यानी कि 9th हमारा टाइप है। ठीक है। यहाँ पे देखो, बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज होंगे कि क्लास 11वीं मतलब ये कक्षा 11वीं। कक्षा 11वीं नहीं है, ये हमारा वीडियो है 11वां। कौन सा वीडियो है? 11वां वीडियो है। ये हम क्लास 11वीं जो ले रहे हैं वो हमारा वीडियो नहीं, 11वां वीडियो है हमारा। कौन सा है? 11। देखो फार्मूला हमारा कौन सा है? ए माइनस बी का होल क्यू। कौन सा है? ए माइनस बी का होल क्यू बराबर में ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab कोष्टक में ए माइनस बी क्या है? ए माइनस बी का होल क्यू बराबर में ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab कोष्टक में ए माइनस बी। आज हम पढ़ेंगे जो हमारे संख्या या अंक होते हैं उन पर आधारित सब प्रश्न। कौन पढ़ेंगे? संख्या या अंक होते हैं जो उन पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है। जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या बनता है हमारा? पहला हमारा क्वेश्चन बनता है, वो बनता है 4 माइनस 2 का होल क्यू। क्या बनेगा? 4 माइनस 2 का होल क्यू। ठीक है। देखते हैं हम लिख देते हैं जहाँ पर। क्या लिख देते हैं हम? जहाँ पर। ठीक है, शुरू से लिखते आ रहे हैं। जहाँ पर हमारा पहले वाला मान होता है ए का। किसका मान होता है? पहले वाला। ए का मान होता है पहले वाला। और दूसरा मान होता है बी का। किसका होता है मेरे प्यारे बच्चों? बी का। किसका होता है? दूसरा मान किसका होता है? बी का होता है। ठीक है। अब देखते हैं, ये हमारा रूप बन गया। देखो ए माइनस बी का होल क्यू, ये किसका रूप बन गया है? 4 माइनस 2 का होल क्यू। अब बराबर हमें खोलना है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ये कोष्टक में ए माइनस बी। तो हमें इसी के ऊपर रखना। तो ए का मान हमारा कितना है? ए का मान है हमारा 4। कितना है? 4। इसके ऊपर क्यू है तो इसके ऊपर भी क्यू चढ़ा देंगे। किसका चिन्ह है? माइनस का। चिन्ह किसका है? माइनस का है। बी यानी कि बी का हमारा मान कितना है? 2। कितना है हमारा बी का मान? 2 है। हम बी का मान कितना रखेंगे? 2। उसके ऊपर क्यू है। किसका है? उसके ऊपर कितना? क्यू है, यानी कि पावर 3 है। कितनी है? पावर 3। तो हम इसके ऊपर पावर कितनी चढ़ा देंगे? 3। ठीक है। माइनस के चिन्ह है, माइनस चिन्ह लगा देंगे। 3a नहीं बदलेंगे। क्या नहीं बदलेंगे? 3। ये 3 ज्यों के त्यों रहेंगे। ठीक है। ए कितना? 3ab, यानी कि ए का मान हमारा कितना है? 4। कितना मान है? गुणा का चिन्ह लगाएंगे। 4 इंटू बी। बी बी का मान हमारा कितना है? 2। कितना है? 2। कितना हमारा बी का मान? 2 है। ठीक है। अब देखो कोष्टक में ए माइनस बी रखना है। कोष्टक में कितना रखना है? ए माइनस बी, यानी कि 4 माइनस 2। ए माइनस बी का मतलब क्या? 4 माइनस, इनके बीच में क्या है? बस माइनस चिन्ह लगाना है। क्या लगाना है? माइनस चिन्ह लगाना है। 4 माइनस 2। क्या रखना है? 4 माइनस 2। इतनी बात समझ में आई बच्चों? देखो हमने क्या किया है, इस फार्मूले के ऊपर रखा है ए क्यू, यानी कि ए का मान हमारा कितना था? 4। कितना था? 4। इसके ऊपर पावर 3, इसके ऊपर पावर 3 चढ़ा देंगे। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। बी का मान कितना है हमारा? 2। कितना है? 2। इसके ऊपर पावर 3, इसके ऊपर पावर कितनी चढ़ा देंगे? हम 3 चढ़ा देंगे। माइनस 3 ए नहीं बदलेंगे। 3 जो देंगे ए बी, इंटू ए का मान कितना है? 4 इंटू बी का मान 2 है। और एक कोष्टक में क्या होता है? ए माइनस बी, यानी कि 4 माइनस 2। इनके बीच में किसका चिन्ह लगेगा? माइनस चिन्ह लगेगा। ए माइनस बी, ये पूरा हो गया। अब देखो हम इसे कैसे लिखेंगे? 4 के ऊपर 3 का मतलब क्या होता है? तो हम देखो शुरू से देखते चले आ रहे हैं। 4 के ऊपर 3, 4 की पावर 3 चढ़ा देंगे। इसका मतलब क्या? जितनी बार पावर होती है इतनी बार लगते हैं। 4 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है। हम हर वीडियो में यही बताते चले आ रहे हैं कि बच्चे बहुत से यही गलती करेंगे। 4 दूनी 8, 4 तिबारा, ये नहीं करना है। 4 का पहाड़ा 4 पे पढ़ना है। 4 चौके 16, 16 चौके 64। ठीक है। जितनी बार आए उतना का पहाड़ा उसकी इतनी बार पढ़ना है। ठीक है। जैसे 4 चौके 16 आया, 16 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना है? 4 4 पे 4 बार पढ़ेंगे। 16 चौके 64। कितना होगा? 64। कितना होगा? 64। ठीक है। माइनस का चिन्ह है। बी यानी कि 2 का, बी का मतलब कितना है? 2 है। 2 के ऊपर पावर 3 का मतलब क्या होगा? ऐसे ऐसे तोड़ेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4 और 4 दूनी 8। कितना आएगा? 8। ठीक है। माइनस का चिन्ह है। किसका चिन्ह है? माइनस का, तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे हम। 3 चौके 12। कितना हो गया? 3 चौके 12, 12 दूनी 24। कितना हो गया? 12 दूनी 24। हमने उस दिन ये भी बताया था, हम ऐसे भी कर सकते हैं। 2 4 को 8, 8 3 24। चाहे ऐसे गुणा करो चाहे ऐसे गुणा करो, दोनों का आंसर सेम आएगा। ठीक है। अब देखो इसका चिन्ह क्या मतलब? कोष्टक का मतलब क्या होता है? कोष्टक का मतलब होता है गुणा का चिन्ह। किसका? कोष्टक का मतलब क्या होता है? गुणा का चिन्ह। जिन बच्चों को पता नहीं मैं बता दे रहा हूँ, जिनको पता है तो वो देखते चले। ठीक है। अब 4 यहाँ किसका चिन्ह है? माइनस का। 4 में से 2 घटा देंगे। अगर प्लस का था हम जोड़ देते, इसमें चिन्ह किसका है? माइनस का चिन्ह है, तो इसमें घटाएंगे। 4 में से 2 गए, कितना बचेगा? 2। कितना बचेगा? 2।
तो हम पहली लाइन जो कितना 64 का 64 ही रखेंगे। कितना रखेंगे? 64 का 64 ही रखेंगे। ठीक है, और -8 क्या है? -8 ये जो को त्यों रखेंगे। अब देखो माइनस चिन्ह फिर लगाएंगे। अब 24 दूना 48 गुणा का चिन्ह गुणा करेंगे, 24 दूनी 48। ठीक है, अब देखो पहली वाली संख्या हम जो रखेंगे 64 की 64 रखेंगे। कितना रखेंगे? 64 का 64 ही रखेंगे। अब देखो -8 में -48 जोड़ देंगे। देखो हमने उस दिन बताया था, उस वीडियो में बताया था हमने, इंपोर्टेंट बताए थे कि देखो जोड़ का चिन्ह है, क्या मतलब जोड़ का चिन्ह दोनों होंगे तो जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह जोड़ का आएगा। घटाना के दोनों चिन्ह है। किसके चिन्ह है? माइनस के दोनों हैं। दोनों माइनस चिन्ह फिर भी जोड़ेंगे, लेकिन चिन्ह माइनस का आएगा। किसका चिन्ह आएगा? माइनस का आएगा, लेकिन ये दोनों क्या करेंगे? जोड़ेंगे। 8 और 48 क्या होंगे? जोड़ेंगे। 48 में 8 जोड़ दें कितना हो जाएगा? 56। कितना हो जाएगा? 56। ठीक है, अब देखो 56 में से 64 में से हम 56 घटाएंगे। कितना? 64 में से ये 56 घटाना है, तो हम घटा देंगे इसमें से। तो कितना बचेगा? 8 हमारा। कितना बचेगा? 8। कितना बचा? 8 बचा। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। क्या होगा? यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया? चलो एक सवाल और ऐसा ही देखते हैं। इसमें कुछ कम समझ में आया तो उसमें पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक से अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे दूसरा सवाल हमारा क्या हो सकता है, हम लिख दे इसमें 5 - 4 का होल क्यूब। क्या लिख देंगे हम? 5 - 4 का होल क्यूब। क्या लिख देंगे? ठीक है, ये लिख देंगे हम 5 - 4 का होल क्यूब। अब देखो हम लिखते हैं जहाँ पर। क्या लिखते हैं हम? जहाँ पर। क्या लिखते हैं हम? जहाँ पर पहले वाला मान हमारा होता है ए का। पहले वाला मान हमारा किसका होता है? ए का। तो ए का मान कितना हो गया? 5। कितना हो गया? 5। और बी का मान हमारा कितना हो गया? दूसरा वाला मान हमारा किसका हो गया? बी का हो गया। ठीक है, अब हमें इसे फार्मूले पे रखना है। a - b का होल क्यूब बराबर a³ - b³ 3ab कोष्टक में a - इस वाले फार्मूले पे रखना है हमें। ठीक, चलो देखते हैं। ए यानी कि 5 कितना है? 5। इसके ऊपर पावर 3, तो इसके ऊपर पावर कितनी चढ़ा देंगे? 3 चढ़ा देंगे। माइनस के चिन्ह है, माइनस चिन्ह लगाएंगे। बी का मान हमारा कितना है? 4। इसके ऊपर पावर कितनी चढ़ा देंगे? 3। कितनी चढ़ा देंगे? 3, क्योंकि इसके ऊपर पावर कितनी है? 3 है बी के ऊपर। ठीक, माइनस का चिन्ह है। किसका चिन्ह है? माइनस का। 3 ये नहीं बदलेगा, ये ज्यों की तरह का 3 का 3 ही रहेगा। इंटू ए का मान कितना है? 5। कितना मान है हमारा? 5 इंटू बी का मान हमारा कितना है? 4। कितना मान है हमारा? बी का मान 4। कितना है बी का मान? 4। ठीक है, कोष्टक में a - b क्या होता है? कोष्टक में a - b यानी कि जो संख्या होती है इनके बीच में किसका चिन्ह लगाया? माइनस चिन्ह लगाया। 5 - 4 कितना हो जाएगा? 5 - 4 कितना हो जाएगा? 5 - 4 ये हो गया 5 - 4। अब देखो इससे हम कैसे तोड़ते हैं? 5 पे 3 की पावर मतलब क्या होता है? 5 के ऊपर पावर 3 का मतलब क्या होता है? 5 इंटू 5 जितनी पावर होती है उतनी बार लिखते हैं हम। ठीक है, पचम 25 25 पंचे 125। 5 का पाड़ा 5 भी पढ़ेंगे, पचम 25 हो जाएगा। अब 25 का पाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 25 पंचे 125। कितना होगा? 25 पंचे 125। ठीक है, हो गया। माइनस का चिन्ह है, माइनस चिन्ह लगा। 4 के ऊपर 3 पावर का मतलब क्या होता है? 4 के ऊपर पावर 3 का मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है, इसका वो 4 चौके 16, 16 चौके 64। देखो 4 का पाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 4 चौके 16। अब 16 का पाड़ा 4 बार, 16 चौके 64। कितना होगा? 16 चौके 64। कितना होगा? 16 चौके 64। ठीक है, अब देखते हैं। माइनस चिन्ह है, माइनस चिन्ह लगा दे। अब इसको गुणा करेंगे। देखो 3 × 5 = 15। कितना होगा? 3 × 5 = 15 और 15 चौके 60। कितना होता है? 15 चौके 60। ठीक है, 3 × 5 = 15 और 15 चौके 60। चाहे इस साइड से कर लें हम। 4 × 5 = 20 और 20 × 3 = 60। अब देखो कोष्टक का मतलब क्या होता है? गुणा का चिन्ह। क्या होता है कोष्टक का मतलब? गुणा का चिन्ह। क्या होता है? अब देखो 5 में से हम 4 घटा देंगे। क्या करेंगे? 5 में से अगर हम 4 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 1। कितना बचेगा? 1। ठीक, अब देखते हैं। 125 का 125 ज्यों को त्यों रहेगा, सेम रहेगा। ये क्या रहेगा? सेम रहेगा। 125 का 125 सेम रहेगा। माइनस का चिन्ह है, माइनस चिन्ह लगा देंगे। ये 64 भी सेम रहेगा। क्या रहेगा? 64 भी सेम रहेगा। ठीक है, माइनस का चिन्ह है, माइनस चिन्ह लगा देंगे। अब देखो इसमें गुणा का चिन्ह है तो गुणा करेंगे। 60 गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा? 60 ही आएगा। हमने उस दिन बताया था वीडियो में, जिसने नहीं देखो पिछला वीडियो देख ले। क्योंकि एक का गुणा जिस संख्या में करते हैं तो वही संख्या रहती है, भाग करते हैं तो वही संख्या रहती है। एक से जिस संख्या में गुणा करते हैं या भाग करते हैं उस संख्या में कोई अंतर नहीं आता या परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, वही संख्या रहती है। 125 का हम 125 ज्यों को त्यों रखेंगे। देखो 125 का 125 ज्यों को त्यों रखेंगे। अब देखो हमने कहा था इन दोनों के बीच में किसके चिन्ह है? माइनस के। दोनों माइनस के चिन्ह होंगे तो जब तब जुड़ेंगे, और दोनों प्लस के चिन्ह होंगे तो फिर भी जुड़ेंगे। ठीक है, तो हमें चिन्ह किसका? माइनस ही के लगाना है, लेकिन ये जुड़ जाएंगी संख्या।
अब देखो इनको कैसे जोड़ते हैं, बहुत से बच्चे, सभी बच्चे जानते हैं लगभग में। देखो 60 को 64 में जोड़ना है, ठीक है। 0 में 4 जोड़ देंगे 4 ही जाएगा, 6 और 6 12, कितना आएगा 6 और 6 12 आएगा। हमने 60 में 64 को जोड़ दिया तो कितना आया 124, कितना आया 124। हम यहाँ पे लिख देंगे 124, कितना लिख देंगे 124। अब देखो 125 में से 124 घटेगा, कितना बचेगा, एक बचेगा, कितना बचेगा एक बचेगा। ये हमारा होगा फाइनल आंसर। क्या होगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। अब देखो इसकी ट्रिक बताते हैं, क्या करते हैं इसकी ट्रिक बताते हैं। पहला वाला हमारा क्वेश्चन था, क्या था हमारा पहला वाला क्वेश्चन था हमारा, हम देखते हैं क्या था, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्या था हमारा 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, होल क्यू, सॉरी क्या है 4 माइनस 2 का होल क्यू था, सॉरी क्या है 4 माइनस 2 का होल क्यू, ठीक। देखो अभी हमने बेसिक से देखा, ये सवाल कैसे देखा, बेसिक से देखा, जो फार्मूला से, फार्मूला बेस्ड देखा हमने, क्या देखा फार्मूला से, ठीक है। अब हम इसकी ट्रिक देखते हैं यार, देखते ही आंसर कैसे बता सकते हैं। तो देखते हैं 4 माइनस 2, ठीक है, यानी कि इसके इनके बीच में किसका चिन्ह है माइनस का, 4 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 2, कितना बचेगा 2। इसके ऊपर पावर 3 है तो इसके ऊपर पावर कितनी हो जाएगी 3 रहेगी, ठीक है। अब इसके 2 के ऊपर 3 का मतलब क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, पावर 3 है 3 बार लिखेंगे, 4 होती पावर 4 बार लिखते हैं, 2 होती 2 बार लिखते हैं। कहने का मतलब जितनी पावर होती है हम उतनी ही बार लिखते हैं, ठीक है। 2 के ऊपर 3 का मतलब क्या है, 2 की पावर 3 का मतलब क्या है 2 इंटू 3 बार लिख दिया। अब इसको गुणा करेंगे हम, 2 दूनी 4 और 4 गुणा 2 में करें 4 दूना 8, क्या आएगा 4 दूना 8, ठीक है। यही हमारा आंसर, देखो पहले वाले का आंसर सेम है, देखो इसका भी आंसर कितना आया था 8 आया था, ठीक है। तो हमारी ट्रिक इसमें क्या है लागू है, ये बिल्कुल हमारी ट्रिक क्या है सही है बिल्कुल। हम आंसर देखो ऐसे चेक कर सकते हैं, ठीक है, इससे आंसर भी चेक कर सकते हैं या ट्रिक भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा वाला हमारा क्या था, दूसरा वाला हमारा क्वेश्चन था क्या था 5 माइनस 4 का होल क्यू, क्या था हमारा ये वाला है, देखो 5 माइनस 4 का होल क्यू, 5 माइनस 4 का होल क्यू, क्या था हमारा 5 माइनस 4 का होल क्यू। देखो हमने क्या बताया था, इनके बीच में किसका चिन्ह है माइनस का चिन्ह है, किसका चिन्ह है माइनस का, तो 5 में से हम 4 घटा देंगे, जोड़ का चिन्ह था जोड़ देते, घटाना का चिन्ह है तो घटा देंगे, 5 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा 1, कितना बचेगा 1। इसके ऊपर पावर कितनी है 3, कितनी है पावर 3 है। एक के ऊपर हम कितनी भी घात चढ़ा दें, जिस बच्चे को पता हो तो देख ले, नहीं पता हो तो मैं बता दे रहा हूँ। एक के ऊपर हम कितनी भी पावर चढ़ा दें, 1 चढ़ा दें, 1000 चढ़ा दें, 1 लाख चढ़ा दें, 1 करोड़ चढ़ा दें, तो उसका एक का मान नहीं बदलेगा, एक ही रहेगा, कितना रहेगा एक का एक ही रहेगा। पहले जैसे हम लिखते हैं वैसे ही लिखते चलेंगे, पहले एक के ऊपर 3 का मतलब क्या होता है 1 इंटू 1 और इंटू 1, पावर 3 तो 3 बार लिख दिया हमने इससे। अब देखो 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 एकम 1 ही रहा, फिर 1 का गुणा 1 में करें 1 एकम 1, ठीक है, तो कितना रहेगा 1 ही रहेगा, यही हमारा आंसर होगा। देखो दूसरा वाले का हमारा आंसर कितना 1 निकला था, कितना निकला था 1, और इसका भी हमारा आंसर कितना निकला 1 निकला, देखो ये जबरदस्त है। अब देखो आप देखते ही इसका आंसर बता सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देख, अब देखो ये तो हमने देख लिया, अब सभी को ये पता चल गया कि एक के ऊपर कितनी भी पावर चढ़ा दें, क्या कर दें हम एक के ऊपर कितनी भी हम पावर चढ़ा दें तो एक का कितना एक ही रहता है। ये हम इसके एक ऊपर एक घात चढ़ा दें, 5 चढ़ा दें, 100 चढ़ा दें, 500 चढ़ा दें, 1 लाख चढ़ा दें, तो एक का मान कितना एक ही रहेगा, ठीक है, वो नहीं बदलेगा। तो देख लिया, एक ट्रिक और देख लेते हैं, जैसे कोई एक सवाल मान लेते हैं हम 8 माइनस 4 का होल क्यू, ठीक है, 8 माइनस 4 का होल क्यू। देखो हमने क्या कहा ट्रिक से देखते हैं, सीधे डायरेक्ट ट्रिक से देखते हैं। 8 माइनस 4 इनके बीच में किसका चिन्ह है माइनस का, तो 8 में 4 घटाएंगे कितना बचेगा 4, कितना बचेगा 4। इसके ऊपर पावर 3 है तो इसके ऊपर पावर कितनी चढ़ा देंगे 3 चढ़ा देंगे। अब इसे हम तोड़ेंगे 4 इंटू 4 इंटू 4, क्या करेंगे 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है। 4 चौके 16 और 16 चौके 64, कितना आया 16 चौके 64, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये आप लोगों को करना है और कमेंट में बताना है इसका आंसर कितना आया है, ठीक है। 9 माइनस 6 का होल क्यू, आप जिससे भी लगाना चाहें, बेसिक से लगाना चाहें तो बेसिक से लगा सकते हैं और ट्रिक से लगाना चाहें ट्रिक से, लेकिन हमें इसका आंसर चाहिए, ठीक है। ये क्या है हमारा होमवर्क, क्या है ये तुम्हारे होमवर्क है घर से करने के लिए, ठीक। ये किए है 11 माइनस 6 का होल क्यू, ठीक।
देखते हैं कितने बच्चों को समझ में आया, कितने को नहीं आया। जिसको समझ में आ गया तो वो कमेंट में सही आंसर देगा, और जिसको नहीं आए तो वो कमेंट में पूछ सकता है मुझे यहाँ पे डाउट है, मैं बता दूंगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा आज? हमने ये देखा है पहले बेसिक्स। क्या देखा है? बेसिक्स से देखा है। हमारी क्लास 11वीं है और फार्मूला नंबर हमारा 5वां है और टाइप हमारा 9वां है। हमने इसको देखो, जो बहुत से बच्चे होते हैं जो देख लेते हैं हमने लिखा है क्लास 6, 7, 8, 9, तो ये नहीं मतलब कि हम कक्षा 6, 7, 8 की पढ़ाए, नहीं। हमारा वीडियो वो 5वां वीडियो है, 6वां वीडियो, 7वां, ऐसे ही है। क्लास 11 लिखी है, क्या लिखी है? क्लास 11वीं। तो इसका मतलब ये नहीं कि कक्षा 11वीं के मैथ पढ़ा रहे हैं या सवाल पढ़ा रहे हैं, नहीं। ये हमारा वीडियो नंबर कितना है? 11वां है। कौन सा है वीडियो नंबर? और फार्मूला नंबर 5 है, आप लोगों को पता है। टाइप हमारा कौन सा? 9वां है। ये देखो हमने ई बेसिक से देखा है। 4 - 2 का होल क्यू बराबर ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3 ए कोष्टक में ए माइनस बी। देखो हमने ये देखा है। ठीक है, जिस बच्चे को समझ में ना आए वो कमेंट कर सकता है कि मुझे यहाँ पे डाउट है। दूसरा हमने ये देखा है 5 - 4 का होल क्यू, हमने ये लगाया। देखो बेसिक है बिल्कुल। अब देखते हैं ट्रिक, हमने इसकी ट्रिक देखी है। 4 - 2 का होल क्यू। देखो 4 में से हमने 2 घटा दिया, कितना बचा? 2 पावर 3 थी, पावर 3 रहेगी। तो 3 पावर 3 का मतलब क्या है? 2 × 2, जितनी जिसके ऊपर पावर रहती है उतने को उसको उतनी बार लिखना होता है। 3 पावर है 2 की, तो 2 को हम 3 बार लिखेंगे। 2 × 2 कितना करे? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ये हमारा आंसर है। दूसरा हमने क्वेश्चन देखा था 5 - 4 का होल क्यू था, यानी कि 5 में से 4 घटा दें, कितना बचेगा? 1 बचेगा। उसके ऊपर पावर कितनी है? 3 है, तो इसके ऊपर पावर कितनी चढ़ा देंगे? 3 चढ़ा देंगे, बराबर। अब देखो 1 के ऊपर 3 का पावर का मतलब क्या होता है? 1 × 1 × 1। हमने क्या कहा था? 1 के ऊपर कितनी भी हम पावर चढ़ा दें, एक का मान 1 ही रहेगा, तो कितना रहेगा? 1 ही रहेगा। ठीक है, ये हमने सवाल देखा था 8 - 4 का होल की। देखो 8 में से 4 घटा दिया, कितना बचा? 4 बचा है हमारा। पावर 3 थी, इसके ऊपर पावर 3 चढ़ा देंगे, बराबर में। इसे 3 बार तोड़ेंगे 4 को। 4 × 4 × 4, 4 चौके 16 और 16 चौके 64। ये हमारा आंसर हो गया। ये आप लोगों को होमवर्क है। 9 - 6 का होल क्यू, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। और 11 - 6 का होल क्यू, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और बच्चे भी ये देख पाएँ। ठीक है, ये जानकारी ले सकें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद सभी को।